छात्रों, आज हम देवनागरी लिपि के गुण और दोष विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास तथा उसके नामकरण पर चर्चा हुई थी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि BA प्रथम वर्ष और BA तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके महत्व का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही देवनागरी लिपि को दोनों कक्षाओं में स्थान दिया गया है। आज हम सभी हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि संपूर्ण उत्तर भारत की और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी कई स्थानों पर प्रयुक्त की जाती है। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि के गुण और दोष बताइए। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि के गुणों की बात करते हैं और उसके बाद उसके दोषों की। देवनागरी लिपि के गुण। नंबर 1, वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि की वर्णमाला अत्यधिक वैज्ञानिक है। इसमें वर्णों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का विभाजन मात्रा के अनुसार ह्रस्व व दीर्घ और उच्चारण स्थान के आधार पर अग्र, मध्य तथा पश्चिम में किया गया है। व्यंजनों का भी विभाजन स्थान और प्रयत्न के अनुरूप व्यवस्थित है। वर्णमाला में पहले स्वर फिर व्यंजन को स्थान प्राप्त है। अतः देवनागरी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है। नंबर 2, ध्वनि चिह्नों की निश्चितता। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह निश्चित है। रोमन में कहीं ई ध्वनि के लिए आई जैसे फिट है तो कहीं वाई सिंबल, कहीं ओ वुमेन और कहीं यू मिनट का प्रयोग होता है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अपना अलग ध्वनि चिन्ह होता है। नंबर 3, उच्चारण में लेखन का प्रभाव। देवनागरी लिपि में जो भी लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है। इसमें ध्वनि लोप का अभाव है, जबकि रोमन आदि लिपियों में ऐसा नहीं है।
जैसे नाइफ में के बोला नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। इसी तरह नॉलेज में KNW का लोप रहता है लेकिन लिखा जाता है, जबकि देवनागरी लिपि में जो भी लिखा गया है वही बोला भी जाता है। नंबर 4, प्रत्येक ध्वनि अंकन की क्षमता। देवनागरी लिपि का एक महत्वपूर्ण गुण है प्रत्येक ध्वनि अंकन की क्षमता। हिंदी में या, वा, ण, न पृथक ध्वनियाँ हैं, जबकि रोमन आदि लिपियों में ऐसा नहीं है। इन ध्वनियों को यदि रोमन लिपि में व्यक्त किया जाए तो उनके लिए अलग से कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि का अलग ध्वनि चिन्ह होता है। नंबर 5, क्रम निर्धारण। देवनागरी लिपि में स्वर व व्यंजन एक निश्चित क्रम में हैं, पहले स्वर फिर व्यंजन। रोमन लिपि में स्वर व व्यंजन का क्रमशः क्रम निर्धारण नहीं है। नंबर 6, गद्यात्मक एवं व्यावहारिक। देवनागरी लिपि गद्यात्मक एवं व्यावहारिक है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार और सुविधा के अनुसार अनेक ध्वनि चिन्हों का समावेश किया जा सकता है। फारसी के प्रभाव से जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ एवं रोमन के प्रभाव से डॉक्टर की ड ध्वनि का समावेश किया गया है। नंबर 7, कम खर्चीली। देवनागरी लिपि संयुक्ताक्षरों एवं मात्राओं की विशेष स्थिति के कारण कम खर्चीली है। मुद्रण में कम स्थान घेरती है, जैसे रोमन में चंद्र प्रकाश लिखने में काफ़ी स्थान घेरता है, जबकि देवनागरी लिपि में चंद्र प्रकाश घेरने में लिखने में कम स्थान घेरता है। इसी प्रकार से स्कूल ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें देवनागरी लिपि कम स्थान घेरती है। नंबर 8, सरल, कलात्मक तथा सुंदर। देवनागरी लिपि के वर्ण सरल, सुंदर तथा कलात्मक हैं। इस लिपि के वर्ण गोल, घुमावदार, लहरदार, घुंडीदार, विभिन्न प्रकार की कलात्मक एवं सुंदर आकृतियों से बने हैं। इनको सीखना भी बहुत आसान है। नंबर 9, लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि अनुरूपता। देवनागरी लिपि में ध्वनि चिन्ह की अनुरूपता है, जैसे अ का उच्चारण सर्वत्र अ ही होता है, जबकि रोमन आदि लिपि में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे CUT कट बोला जाता है, परंतु PUT पुट बोला जाता है। रोमन आदि लिपियों में यह ध्वनि की अनुरूपता देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हमने देवनागरी लिपि के गुणों की चर्चा की। अब हम देवनागरी लिपि के कुछ दोषों की चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं। नंबर 1, ई की मात्रा अवैज्ञानिक है
इसका उच्चारण तो बाद में होता है पर लिखी पहले जाती है, जैसे दिल्ली। नंबर 2 श, त्र, ज्ञ ये तीनों लिपि चिन्ह अवैज्ञानिक व अनावश्यक हैं। नंबर 3 परंपरागत लिपि चिन्ह स, य, त्र, ऋ आदि का लेखन चालू है, जबकि इनका उच्चारण अन्य वर्णों से हो सकता है। नंबर 4 र वर्ण संयुक्त रूप से 4 तरह से लिखा जाता है, जैसे कर्म, राष्ट्र, प्रण, पृथ्वी आदि में। नंबर 5 मात्राओं को लगाने का निश्चित क्रम नहीं है, कोई मात्रा ऊपर, कोई मात्रा नीचे, कोई मात्रा आगे तो कोई मात्रा पीछे लगाई जाती है। नंबर 6 कुछ वर्णों के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे आ और झा और अड़ा, इनके दो रूप प्रचलन में हैं। नंबर 7 ख, भ, ध के लेखन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 8 संयुक्त अक्षरों का ज्ञान अलग से करना पड़ता है। नंबर 9 व द्वयोष्ठ भी है और दंत्योष्ठ भी। नंबर 10 अक्षर अधिक होने से टंकण में असुविधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार छात्रों हमने इसमें अभी देवनागरी लिपि के दोषों की चर्चा की। इससे पहले हम देवनागरी लिपि के गुणों की चर्चा कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि देवनागरी लिपि के गुण व दोष आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।